मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम कुलसियों का खत उसका 3 बाब और उसकी 18 आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत मुकद्दसा खुदा के कलाम को देखेंगे और हम 3 पॉइंट्स पर यहाँ पर बातचीत करेंगे। नंबर 1 पर हम जोड़ों पर बातचीत करेंगे, नंबर 2 पर हम बातचीत करेंगे औलाद पर, और नंबर 3 पर हम बातचीत करेंगे वालदैन पर। लेकिन आज सुबह हम बात करना चाहते हैं शादीशुदा जोड़ों पर। और जैसा खुदावन में मुनासिब है, लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बीवियां अपने शोहरों के ताबे रहें। और शोहरों के लिए कलाम है कि वो क्या करें, वो अपनी बीवियों से मोहब्बत करें और तलख मजाजी से उनके साथ पेश ना आए। और आज सुबह मैं उन जोड़ों को, शौहर को और बीवी को उस अहद और उस इकरार और उस कसम को फिर से याद दिलवाना चाहता हूं जो उन्होंने कलाम मुकद्दस पर हाथ रखकर अहद किया था। आप जानते हैं कि आपने खुदा के खादम के सामने, खुदा के मज़बा पर और बाइबल मुकद्दस पर हाथ रखकर क्या अहद किया था एक दूसरे के साथ। और याद रखिए, जो बाइबल पर हाथ रखकर खुदा के सामने जो हम अहद करते हैं, याद रखिए जो जोड़े उस अहद को भूल जाते हैं वो जोड़े खुदा की बरकत से महरूम हो जाते हैं। जो जोड़े उस अहद को रद्द कर देते हैं अपनी जिंदगियों से, पतरस के खत के मुताबिक उनकी दुआएं भी रुक जाती हैं। आज बहुत से जोड़ों की दुआएं आसमान पर नहीं जा रही और उनकी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जो उन्होंने अहद किया था, जो उन्होंने वादे किए थे बाइबल मुकद्दस पर हाथ रखकर, जब उन्होंने वो तोड़ दिए तो याद रखिए वो खुदा की बरकत से महरूम हो गए। इसलिए जो अहद आप करते हैं उस पर कायम रहें। आदम और हवा जो पहला जोड़ा था, अदन में उन्हें रखा गया हर दरख्त का फल खाएं, लेकिन इस दरख्त का फल नहीं खाना। जब आप अहद को तोड़ते हैं, फिर लानतें, फिर मुश्किलें, फिर दुख जिंदगी के अंदर आते हैं। आज सुबह मैं जोड़ों से बात करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मसीहत में कोई डिवोर्स नहीं है। मसीहत में जोड़ों के अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, तल्ख मजाजी नहीं होनी चाहिए, ऐब जोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जोड़ों से खास बातचीत करता है। इसलिए आज के सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम के मुताबिक जोड़े जब जमीन पर जिंदगी गुजारेंगे तो उनकी नस्लें भी इस जमीन पर जोरावर होंगी। बाइबल मुकद्दस में कहीं पंचायती फैसले नहीं है। याद रखिए, मरने तक वफादारी का जिक्र है। हालात क्यों खराब होते हैं, डिवोर्स क्यों होती हैं, लड़ाइयां क्यों होती हैं? जो वादे हमने बाइबल पर हाथ रखकर, रिंग पहनाकर किए होते हैं, जब हम उनको भूल जाते हैं तो याद रखिए खुदा भी उनको भूल जाता है। जो अहद और कसमें खाकर खुदा को भूल जाते हैं, खुदा उनको भूल जाता है। और आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कसमें, जो अहद आपने किया था, आज सुबह आपको दोबारा याद करने की जरूरत है। अगर आज के सुबह आप उसे दोबारा याद करें और उस पर कायम हो जाएं, आज के सुबह ही आपके लिए बरकत आने को है। और जो इस इरादे से बैठे हुए हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ दें, आज के सुबह उनके लिए बहाली का कलाम है। खुदावंद नहीं चाहता कि आप एक दूसरे को छोड़ें। याद रखिए, हमने इस बात को भी देखना है कि हमने खुदा के हुजूर अहद किया था और आज इसलिए लानते हैं, दुख हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं, क्योंकि हमने उस अहद को तोड़ा है। शोहरों से दरख्वास्त है, अपनी बीवियों से मोहब्बत करना सीखें जैसे बाइबल मुकद्दस बताती है। और ऐसे ही मैं बहनों से भी कहना चाहता हूं, अपने शौहरों से प्यार करना सीखें और उनके साथ चलना सीखिए, तो खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगियों पर आएगी। और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोहब्बत तब कम होती है जब तीसरा शख्स जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है। इस ट्रेंड से बाहर निकलने की जरूरत है। याद रखिए, मसीहत में बहन भाइयों के रिश्ते हैं, कोई फ्रेंडशिप नहीं, कोई गलत रिलेशन नहीं।
जब फ्रेंडशिप होती है, दोस्तियां जिंदगी के अंदर आ जाती हैं, नजायज रिलेशन जिंदगी के अंदर आ जाते हैं, तब रिश्तों के अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाती है, रिश्ते खत्म होना शुरू हो जाते हैं। आज डिवोर्स का सबब यही बन रहा है, जब मियां बीवी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तब प्रॉब्लम होते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए प्यार करना सीखें, एक दूसरे से प्यार करना सीखें, नफरतों को खत्म करें। और ये आपके सामने एक बार फिर मैं बाइबल मुकद्दस को रख रहा हूं, इस अहद को याद कीजिए। आइए उस वक्त पर ध्यान दें जब आपने अहद किया था। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं तमाम आंसू उन जोड़ों के लिए बरकत चाहता हूं जिनको तूने पाक बंधन में बांधा है। लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें, मिसअंडरस्टैंडिंग जाती रहे, बख्श दे वो एक दूसरे से कलाम के मुताबिक प्यार कर कर बरकत को हासिल करें, यीशु नाम से। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।